चैनल देखने वाले सभी किसान भाइयों को, मित्रों को श्रीपाल का बहुत सारा नमस्कार। मित्रों, एक सफल सेमिनार का समापन अभी हुआ है और राजस्थान एग्री ग्रुप के द्वारा इस सेमिनार का आयोजन किया गया। और सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं इस पैनल में, इस सेमिनार में पहुंचने वाले उन किसान भाइयों का, उन व्यापारी भाइयों का, उन सभी साथियों का जो अपना कीमती समय निकाल करके और इस सेमिनार में पहुंचे, इस आयोजन को सफल बनाया। उनका मेरी तरफ से बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। अब बात करते हैं ग्वार की, उत्पादन की, भावों की और किसानों की व्यथा की। साथियों, ग्वार का सीजन शुरू हो चुका है। फसल कैसी है किसी से नहीं छुपी और भाव क्या है वो भी सबके सामने है। मित्रों, एक समय आता है जब भी किसान का ग्वार पक करके तैयार हो जाता है तो चंद लोगों के द्वारा इसको मंदा किया जाता है। किसानों का भाव, सस्ते भाव से ग्वार खरीदने के लिए इसके भावों को जो है वो दबा दिया जाता है और वही स्थिति आप सभी के सामने है। कुछ एक बातें, कुछ एक टेक्निकल बातें, कुछ एक जायज़ बातें मैं आपको बता रहा हूं। हालांकि भाव और भावी ये सब आसमान से उतरते हैं, ऐसा हमने सुना है बुजुर्गों के माध्यम से, और पुरानी बातें हैं ये सारी, लेकिन सच भी है। लेकिन इसके साथ साथ ग्वार जो बहुत छोटी फसल है और इसको अपनी तरह से, अपनी तरफ से चंद लोगों के द्वारा नियंत्रित किया जाता है भावों को, और किसानों से जो है वो सस्ता खरीदा जाता है, ऐसा प्रयास रहता है। ऐसा एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं कि पिछले साल की फसल, उसको 70 लाख मानो, 65 लाख मानो, 85 लाख मानो, 80 लाख मानो, कितनी मानो, लेकिन उस फसल को बहुत ज्यादा दिखा करके, उसका अत्यधिक प्रचार कर करके, 1.5 करोड़ बोरी के भाव बता करके, 1.5 करोड़ बोरी ग्वार का उत्पादन बता करके पिछले साल ग्वार के भाव जो है वो 4,200-300 रुपये डेयरियों के भाव कर दिए गए थे। लेकिन हमने सच्चाई से अवगत करवाने का बार बार प्रयास किया कि 6,000 रुपये के ग्वार के रिजनेबल भाव है, जायज़ भाव है, इसको इतना मंदा मत कीजिए, किसानों की हाय लगेगी, किसानों से लागत मूल्य किसानों का पूरा नहीं हो रहा। और इस तरह की काफ़ी बातें हमने वीडियो के माध्यम से की और सही जानकारी किसान भाइयों तक पहुंचाई। किसान भाइयों को ये बताया भी था कि इस तरह से मंदे भावों में घबरा करके अपनी ग्वार की फसल को ना बेचें और सही और जायज़ दामों पर ही अपनी फसल को बेचें। और परिणाम क्या हुआ मित्रों कि फसल भी आप सबके सामने है, ना तो 1.5 करोड़ बोरी फसल हुई और ना ही नीचे मंदे भाव रहे। वही 6,000 के भाव तुरंत 1-1.5 महीने में, 15-20 दिन में पिछले साल भी हमने देखे थे कि 6,000 से ऊपर ग्वार के भाव आए थे। 6200-6300 रुपये ढेरियां बिकी थी और वही इस साल होने जा रहा है। मित्रों, राजस्थान एग्री ग्रुप के द्वारा एक बहुत बड़ा सर्वे करवाया गया। आपने सेमिनार में देखा, लाइव स्ट्रीमिंग पे भी चला था प्रोग्राम। तो करीब करीब 12-12.5 हजार किसानों के डेटा पूरे देश भर के अलग अलग एरिया से एकत्रित किए गए थे और उसमें हमने देखा कि फसल का आकलन जो है वो लगभग काउंटिंग की अगर बात करें तो बहुत नीचे रहने वाली है। लेकिन फिर भी कुछ माल सीधा जाता है, कुछ काउंटिंग में नहीं आता, मंडियों में नहीं आता, डायरेक्ट मिलों में जाता है। तो ये सारा मिला करके और 57 लाख बोरी के आसपास इस साल ग्वार उत्पादन होने की उम्मीद बताई राजस्थान एग्री ग्रुप ने। लेकिन कुछ लोगों द्वारा, चंद लोगों द्वारा भ्रामक प्रचार किए जा रहे हैं कि ग्वार का उत्पादन 1 करोड़ बोरी होगा या ज़्यादा होगा या 90 लाख बोरी होगा। ये मित्रों महज किसानों से सस्ता माल खरीदने और भावों को मंदा करने की साजिशें की जा रही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं कि पिछले साल, यकीन मानिए कि पिछले साल से इस बार ग्वार उत्पादन कमजोर रहने वाला है। चाहे कितना ही कम रहे लेकिन ज्यादा नहीं होने वाला। ये बात हर व्यक्ति जानता है, हर ग्वार कारोबारी जानता है, हर किसान जानता है कि पिछले साल से इस बार ग्वार कम होगा। अब बात करते हैं डिमांड की। मित्रों, पिछले साल अच्छी डिमांड की उम्मीद होने के बावजूद डिमांड कमजोर रही और इस बार आने वाले इस साल में डिमांड जो है वो पिछले साल से 10 से 20% बेहतर रहने की उम्मीद है। ऐसा सेमिनार में आए हुए एक्सपोर्टरों द्वारा, अच्छे कारोबारियों के द्वारा भी बताया गया था। फिलहाल हम मान भी लेते हैं कि पिछले साल के बराबर भी डिमांड रहती है
और फसल पिछले साल से कम है, कैरी स्टॉक पिछले साल से घटा है, तो ग्वार क्यों घट रहा है? क्यों बार बार इसको मंदा किया जा रहा है? क्यों दहशत बनाई जा रही है? क्यों किसानों को डराया जा रहा है? क्यों किसानों का माल जो है वो सस्ते में खरीदा जा रहा है? ये सब कुछ मैनिपुलेट हो रहा है। इस ग्वार में हमेशा से ये होता रहा है कि जब भी किसानों का माल आता है, किसानों की फसल आती है, पक करके तैयार होती है और पूरे 6 महीनों तक की मेहनत के बाद किसान अपनी फसल को बाजार में लेकर के आता है, उस समय अनेकों तरह की अफवाहें चला करके, फसल को ज्यादा बता करके, उत्पादन को बहुत बड़ा बता करके और भावों को मंदा कर दिया जाता है। अरे यार कुछ तो समझो, कुछ तो समझो। हर आदमी समझता है, हर ग्वार का कारोबारी समझता है, हर किसान समझता है कि पिछले 5-6 सालों में लगातार जो है वो उत्पादन घटा है, लगातार बिजाई घटी है, ग्वार का उत्पादन घटा है, दूसरी फसलों में रकबा कन्वर्ट हुआ है, मूंग बढ़ा है, और इसके अलावा मोठ की खेती बरानी में बढ़ी है, कॉटन की खेती नहरी में बढ़ी है, बाजरा की खेती बरानी में बढ़ी है। तो कौन इतना भोला है? क्यों लोगों को इस तरह से बेवकूफ़ बना करके और दहशत बना करके झूठे प्रचार, मिथ्या फसल के प्रचार किए जा रहे हैं? ये मित्रों सिर्फ और सिर्फ साजिशें चल रही है। किसानों का माल जो है, किसानों का ग्वार जो है वो मंदे भाव में खरीदने का, मंदे भाव में लूटने का ये प्रयास चल रहा है। इसलिए मैं सभी किसान भाइयों से ये आग्रह करता हूं कि अपनी फसल, अपना ग्वार घबरा करके, हड़बड़ाहट से बाजार में ना बेचें। सही दामों पर, वाजिब दामों पर जो है वो अपनी फसल ग्वार की बाजारों में बेचें, क्योंकि फसल इस बार ज़्यादा बड़ी नहीं है और डिमांड जो है वो भी ठीक रहने वाली है। कैरी स्टॉक भी कम हुआ है। तो ये सारी बातें आप सबको मैंने बताई। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी किसान भाइयों तक जो है ये जानकारी पहुंचे, और चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।